अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या कहा गया है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये वेरीफाई करना है और हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? इसमें हम कोई भी जो एक नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मजमूए से, तो उसका जो आंसर है वो वही होता है जो कि अगर हम उसी नंबर को अलग अलग अगर दोनों से या दो से ज़्यादा नंबरों से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करें। ठीक है, अगर हम कोई हमारे पास नंबर है उसको हम ग्रुप ऑफ नंबर्स से जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनसे अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर, और अगर हम उसी नंबर को अलग अलग हर नंबर से मल्टीप्लाई करवा के उनको ऐड करते हैं, उसका आंसर दोनों जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसका अगर हम क्या कहते हैं शुरू करें, देखें तो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमारे पास किस तरह से आता है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ए जो है हमारे पास कोई सा नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है बी और सी के मजमूए से। ठीक है, बी और सी के सम से, तो इसका जो आंसर है वो दोनों साइडों पे सेम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें तीन नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, 8 और 9 का जो है ये ग्रुप है जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने, राइट साइड पे हमने 7 को 8 से और 7 को 9 से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा के उनका हमने सम लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम देखते हैं। ये आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 9। राइट हैंड साइड हमारे पास है इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, अब इन दोनों साइडों को हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए 8 और 9 को हम ऐड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 में 8 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 17। ठीक है, 9 में 8 ऐड करें तो क्या आता है, 17। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। और इसी तरह ये देखें, अब 7 का जो टेबल है वो हमने 8 तक पढ़ना है। ठीक है, 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से, 7 8 जार 56। ठीक है, 7 8 जार 56। इसमें हम ऐड करेंगे किसको, 7 9 जार 63। 7 का हम टेबल जो है वो 9 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 7 9 जार 63। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो 17 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम 56 में 63 ऐड करेंगे। तो पहले हम 17 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 7 जार 49, 9 लगेगा 4 कैरी। ठीक है, 7 1 जार 7, इसमें 4 ऐड कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 11। ठीक है, 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो ये आ जाएगा हमारे पास 119। ठीक है, क्या आ गया, 119। इसी तरह अब हम जो है वो 56 में 63 ऐड करते हैं। 56 में
ऐड करते हैं 63, ठीक है। 6 में 3 ऐड करें 9 आ जाएगा, 5 में 6 ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 11, ठीक है। देखिए 5 और 5 10, इसमें 1 और ऐड करने तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो अब ये देखें ये हमारे पास आ गया 119, ठीक है। अब ये देखें दोनों साइडों पे सेम आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। हमने क्या किया, एक साइड पे हमने जो है वो पहले दो नंबर्स को 8 और 9 को हमने ऐड किया और 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और दूसरी साइड पे हमने क्या किया, 7 को अलग अलग 8 से और 9 से मल्टीप्लाई करवा के उनको हमने ऐड किया, ठीक है। तो अब ये देखें दोनों साइडों पे हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो चूंकि दोनों साइडें बराबर है, दोनों साइडें जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, so the distributive law is verified, ठीक है, is verified। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है। अब पिछला जो पार्ट हमने किया था उसमें 8 और 9 जो थे वो आपस में ऐड हो रहे थे, ठीक है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों नंबर जो हैं 30 और 20 जो हैं वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम दोनों साइडों पे क्या करेंगे, जो ऑपरेशन करेंगे वो कौन सा होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से उसी तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे अब देखें हमारे पास दोनों साइडें हैं, ठीक है। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, ठीक है। हम 10 को जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस 20, ठीक है। 30 में से हम 20 माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 10 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा, हमारे पास 10 आएगा, ठीक है। 30 में से 20 माइनस करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 30 को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये देखें 3 1 ज़ा 3 लगाएं और साथ ये 2 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। बहुत सिंपल है 10 से मल्टीप्लाई करवाना, 10 से 100 से 1000 से, ठीक है। 30 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 300। कैसे, 3 1 ज़ा 3 और साथ ये ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। इसी तरह 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और साथ ये ज़ीरोज़ लगा दिए हमने। अब देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 100। ऐसे ही है ना, 10 10 ज़ार 100, 1 1 ज़ार 1 और साथ ये 2 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। 300 में से 200 माइनस करें, ये देखें 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर फिर हमारा जो आंसर है वो दोनों साइडों पे सेम आ गया, ठीक है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं दोनों, ठीक है ना, इक्वल है ना। तो यहाँ पे जो है इस तरह फिर हम दोबारा से यही कहेंगे कि हमारा जो दोनों साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और इस तरह जो है वो
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence distributive law is verified। जब आपकी दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी तो वो लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, एक तो हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया और दूसरे पार्ट में हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं, किसी एक नंबर को जब हम दो नंबर्स के मजमूए से या फ़र्क से, यानी कि एडिशन सम से या डिफरेंस से जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका आंसर, और उसी नंबर को जब हम उन दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करवा के उसका सम या डिफरेंस लेते हैं और उसका आंसर जो है वो दोनों सेम होते हैं। ये किसकी स्टेटमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।